नमस्कार दोस्तों, बिस्तरिया कोचिंग क्लासेस से मैं जितेंद्र सिंह लोधी आप सभी के सामने आज मैं जीव विज्ञान का पार्ट लेके आया हूँ। इसके बारे में क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार से आते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले जीव विज्ञान से क्वेश्चन लेते हैं। तो जीव विज्ञान के बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में। इसे जारी रखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन पर डबल क्लिक कीजिए। धन्यवाद। तो आज पहला क्वेश्चन है आज का जीव विज्ञान से संबंधित कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम लैमार्क और ट्रेविरेनस है। तो दूसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये हैं अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। चौथा क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक, वनस्पति शास्त्र है वो एक जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखा हैं, एक जंतु शाखा है, एक वनस्पति शाखा है। तो जंतु शाखा के जनक की बात की जाए तो जंतु शाखा के जनक अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति शाखा के बात की जाए तो वनस्पति शाखा के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अगला क्वेश्चन है अपना चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों बॉटनी जो शब्द है अपना वो मुख्य रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात बॉटनी भाषा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। जी, हिस्टोरिया प्लांटरम जो पुस्तक है वो प्लांटों के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक में थियोफ्रेस्टस जी ने लगभग 500 से अधिक प्लांटों की चर्चा की है। तो इस पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस जी हैं। अगला क्वेश्चन है अपना हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक में एनिमल्स की बात की गई है और इस पुस्तक के लेखक अरस्तु जी हैं। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन। जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन फाइकोलॉजी एक अलग से जो विषय रखा गया है जीव विज्ञान के अंतर्गत, उसी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें पर्यावरणिक परिस्थितियों के बारे में सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों का संवर्धन मतलब फूलों की जो देखभाल करना है या फूलों का किस प्रकार से उनका उत्पादन करना है, तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो है एंथोलॉजी। अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं और उनका उत्पादन फ्लोरिकल्चर में करते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर क्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों और उनके चारों तरफ जो वातावरण है, तो जीवों की ओर होने वाले वातावरण यानी पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण से रिलेटेड पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की शाखा में शैवालों की अध्ययन। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा में शैवालों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जो है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का करते हैं,
तो पीडोलॉजी में हमें भूमि का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार की भूमि है, कहाँ पे किस प्रकार की भूमि है, उसी प्रकार का अध्ययन पीडोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों का नाम जिस विज्ञान के अंतर्गत देते हैं उसको कहते हैं वर्गीकी। अगला है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन है वो कहलाता है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है परागकणों का अध्ययन कहलाता है पॉलीग्रेंस। परागकणों का अध्ययन कहलाता है उसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। परागकण जो मुख्य रूप से पौधों के प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक मतलब फफूंद होती है, एक प्रकार की फफूंद होती है, वो कवक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें ये देखना है कि कौन से का जो जोड़ी मिलाई गई है वो गलत है ना। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, ये भी सही है। फिर है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है, ठीक है। तो फलों की खेती ये पोमोलॉजी। तो इसमें तीसरा वाला है वो सही है।